अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको क्लियरली समझ लेते हैं। इसके वो स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड पी। हम लोगों ने क्या करना है, यहां से पी की वैल्यू तलाश करनी है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, जबकि जो इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी। डिफर बोलते हैं लफ्ज, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस के लिए। ठीक हो गया। और यूनिटी बेसिकली का मतलब होता है, यूनिटी का मतलब होता है वन का। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने यहां से p की वैल्यू तलाश करनी है, जबकि जो क्वेश्चन के यानी कि यहां जो इस इक्वेशन के जो रूट्स आप लोगों ने लेने हैं उसमें वन का डिफरेंस होना चाहिए। वन का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया है। अब बच्चों यहां पर देखिए तो रूट्स जो है उसने क्वेश्चन के अंदर बताया, तो उसने कहा कि सबसे पहले लेट हम लोगों ने एक रूट लेना है सिंपल, हम लोग ले लेते हैं लेट अल्फा। अब कहता है कि जो दूसरा रूट आप लोगों ने लेना है उसमें वन का डिफरेंस होना चाहिए। वन के डिफरेंस का मतलब क्या है कि आपने उस रूट्स में से एक को माइनस कर देना है। तो मैं यहां पर एक रूट ले लेता हूं अल्फा, तो दूसरे में से जो मैंने क्या कहते हैं डिफर बाय यूनिटी लिखा हुआ है, तो मैं इसको इस रूट्स में से -1 कर देता हूं, तो वो क्या आ जाएगा अल्फा -1 आ जाएगा। यानी एक रूट अल्फा आ गया और दूसरा क्या आ गया अल्फा -1। लेट अल्फा एंड अल्फा -1 आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि वो क्या है इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं पहले सम ऑफ रूट फाइंड करूंगा, तो क्या आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा के, और वो किसके इक्वल आएगा, मगर यहां पर हम लोगों ने पीछे अल्फा प्लस बीटा लिखते आए हैं, तो यहां पर रूट्स कौन से दिए गए हैं अल्फा इंटू अल्फा -1, तो यहां पर ये मैंने मिस्टेक से बीटा लिख दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस क्या आ जाएगा अल्फा -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। मैं इसको दोबारा यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू -b/a के बराबर आ जाएगा। अब अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया जी 2 अल्फा हो गया, 2 अल्फा प्लस 1, और b की वैल्यू क्या है -1, तो ये -1 आ गई, और a की वैल्यू क्या है जी 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 आ गया, तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस का 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 1 -1 हमारे पास आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा यहाँ से 0 डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा किसके बराबर आ गया जी 0 के बराबर आ गया। ये तो हम लोगों ने निकाले सम ऑफ रूट। अब हम लोग फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है जी अल्फा बीटा तो नहीं है, क्या दूसरा रूट को अल्फा -1, तो ये क्या आ गया अल्फा -1 और इज इक्वल टू c/a। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अल्फा को अल्फा से, तो क्या आ गया अल्फा स्क्वायर आ गया, तो ये -1 से क्या हुआ माइनस अल्फा आ गया, और ये क्या आ गया c/a आ गया है। अब बच्चों यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ बिल्कुल, तो वो क्या है जी 0 है, तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा पुट अल्फा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर -0, और यहाँ पर c की वैल्यू किसके बराबर है p स्क्वायर के, और a क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और -0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा p का स्क्वायर। अब ये 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, अब मुझे ये स्क्वायर है दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मुझे दोनों तरफ क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0
और इधर भी क्या आ गया पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हमारे पास पी का आंसर क्या आ गया 0 आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए इससे अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट की हम सबसे पहले क्या कहते हैं, हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो मैं लिख लेता हूँ जी, वो क्या है जी, रूट्स ऑफ इक्वेशन जो हैं वो क्या है जी, वो इक्वेशन लिख लेता हूँ, वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज डिफर बाय 2, इज डिफर बाय 2 है। हम लोगों ने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसके अंदर जो रूट्स में डिफरेंस था वो 1 का था, यूनिटी का था। अब इसमें क्या कह दिया कि रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को राइट कर लेता हूँ, वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के, और बी की वैल्यू आ गई 3 के, और सी किसके इक्वल आ गया पी माइनस 2 के बराबर आ गया है। अब मैंने जो रूट्स लेने हैं मैंने वो रूट्स लेट करता हूँ, लेट अल्फा, और पहला रूट अल्फा आ गया। अब दूसरे के क्या अंदर होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना, तो वो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस 2 आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्या होगा जी, सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स आ गया, वो क्या आ गया जी, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए आ गया। अब अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया जी, 2 अल्फा माइनस 2 आ गया। अब बी की वैल्यू क्या है जी 3 है, माइनस 3, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या आ गया माइनस का 3 आ गया। अब माइनस का 2 है जी, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ, तो ये क्या आ गया माइनस 3 प्लस 2। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये हमारे पास क्या है जी 2 अल्फा, ये इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा -1। अब अल्फा के साथ 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1/2। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। अब जो प्रोडक्ट क्या है जी अल्फा इज अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब अल्फा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा जी 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और सी की वैल्यू क्या है जी पी माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 1 आ गया। अब यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, पुट अल्फा इज इक्वल टू -1/2 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा जी -1/2 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, और -2 इंटू अल्फा क्या आ गया -1/2 आ गया। अब यहाँ पर जी आ गया p -2। अब इसका जब स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये 2 के साथ कट गया। अब ये माइनस का माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 हो गया, और ये क्या आ गया p -2 आ गया है। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या कहते हैं, मैं इस +1 को मैं दूसरी साइड पर ले जाऊँ या पहले इधर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, तो इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो हमारे पास एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी 4। एक तरीका तो ये है कि हम इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लें। अगर हम लोगों ने एलसीएम नहीं लेना तो फिर -1 को दूसरी साइड, +1 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, तब भी सेम वही प्रोसेस बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा जी एलसीएम इसका कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, 4 कैंसिल हो गए, सेम हो गया। अब यहाँ पर 1 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आएगा, तो 1 4 जार 4, और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 4 आ गया। और
इधर क्या आ गया, p माइनस का 2 आ गया। 4 + 1 कितना आ गया जी, 5/4 और ये क्या आ गया जी, p माइनस 2 आ गया है। अब बच्चों अगेन क्या होगा कि ये माइनस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो 5/4 माइनस 2 इज इक्वल टू p आ गया। अब अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप +1 को दूसरी साइड पर लेकर आके फिर एक ही दफ़ा एलसीएम हो जाएगा। अब 4 इसका अगेन एलसीएम 4 आ गया। अब ये सेम कट गए। अब 1 4s are 4 और 4 2s are 8 और इज इक्वल टू p। अब यहाँ से हमारे पास जो p की वैल्यू आई है, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 3/4 और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स रह गए हैं हम उनको डिटेल से सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।